अब इनका दूसरा आदमी जो था वो प्रोटोगोरस के बराबर साथ ही वो बहुत विद्वान आदमी था, राजनीति का तो बहुत ही निपुण था वो, और राजनीति में उसे बड़ी पोस्ट भी मिली हुई थी। वो था जॉर्जियस जो था वो बेसिकली तो पॉलिटिशियन था, लेकिन वो ओरेटरी का, इनको ओरेटरी पढ़ाता था, साइंस ऑफ आर्गूमेंट कैसे करना है कि पराये आदमी को पराजित कर दो उसको। तो उसके लिए भाषा बड़ी, एक एक शब्द के 6-6 मानी निकल सकते हैं। आप यहाँ मानी यूज़ करो, दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा, ये मानी यहाँ यूज़ करो। तो शब्दावली, शब्द आडंबर बढ़ा देता था वो जॉर्जियस। तो जॉर्जिया ने एक बात कही, वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है। सक्सेसफुल पॉलिटिशियन वही बन सकता है, इलेक्शन, हम आज के ज़माने में उसको जोड़ें उसकी बात को, कि इलेक्शन वही जीत सकता है जो अपने आर्गूमेंट से, अपनी ओरेटरी से, अपनी भाषण कला से जनता को, ऑडियंस को ये कन्विंस करा दे कि मैं वहाँ पुल बनवा दूंगा जहाँ नदी भी नहीं है। जनता तालियां बजाएगी, ओहो ये वहाँ पुल बनाएंगे, ये पेवा रोड पर पुल बनवा देंगे। अबे पेवा रोड पर तो कोई नदी नहीं है। लेकिन वो ओरेटरी के द्वारा, अपनी भाषा कला के द्वारा, भाषण कला के द्वारा, तो उन्होंने कहा भाषण कला सीखो। संसार में अगर सक्सेस होने वाला है तो अपनी वाणी को प्रभावित बनाओ। एक बार जिसके सामने आप भाषण दोगे वो कहेगा हो, उससे बढ़िया तो भाषण दे नहीं सकता कोई। तो जॉर्जियस ने भी कला बताई, लेकिन कला किसकी बताई? पॉलिटिक्स की। तो इसको भी फिलोसफर्स ने बड़ा कंडेम किया कि सोफिस्ट तो छल से, कपट से, भाषण के शब्दों के शब्दाडंबर से, शब्दों के गलत प्रयोग से किसी न किसी से पावर प्राप्त करना चाहते हैं। और सोफिस्ट तो पहले भी कहते थे भाई संसार के अंदर प्रगति मिलनी चाहिए, पर लोग का हमने क्या करना है, ये तो फिलोसफर कराते हैं सारा काम। तो ये दुनिया में सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा हम तो संसार के अंदर सक्सेसफुल बनने का गुण सिखा रहे हैं इसको। लेकिन फिलोसफर्स ने इनको भी कंडेम किया कि जो संसारिक लोग हैं तो छल भी कर सकते हैं, कपट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, भाषण कला ऐसी बोलें कि आदमी को, तो वो तो कह रहा है मैं तो यही सिखा रहा हूँ, तुम मुझे क्रिटिसाइज़ क्या कर रहे हो? मैं तो कह ही रहा हूँ कि इन पॉलिटिक्स अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अगर 1000 की ऑडियंस भी बैठी है तो उनको ये कन्विंस करा दो कि मैं वहाँ पुल बना दूंगा जहाँ नदी भी नहीं है, और वो 1000 में जब ताली बनाएंगे आपकी वोटें पक्की हो गई। तो फिलोसफर्स ने इनको, सोफिस्ट को बड़ा कंडेम किया। सोफिस्ट पैसे के पुतले हैं, और यहाँ तक कहा कि आप पैसा, अगर आपका जीवन का उद्देश्य बन गया, या पैसे को ही आपने अपनी लाइफ का ध्येय बना लिया कि किसी तरह से पद प्राप्त करो और पैसा प्राप्त करो, यही तालीम आपने दी, तो आप तो छल के तो इमोरल काम भी करा सकते हो कि इस इमोरल काम से इतना पैसा मिलता है तो करो। तो जब फिलोसफर्स ने इन पर आघात किया, इन पर चोट की इन पर, तो सोफिस्ट स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो गया। सोफिस्ट जो थे वो ऑर्डिनरी टीचर्स बन के रह गए, फिलोसफी में कोई उनका स्थान नहीं। उनको फिलोसफी में कोई स्थान नहीं मिला कि ये कभी भी हाई थिंकिंग नहीं सिखा सकते। ये तो बच्चों को ये सिखाएंगे नकल मार के पास होना, नकल मार के पास हो जा, और विद्या से पास होना, गाइड पढ़ के पास होना, लेकिन पास होना जीवन का एम ये होना चाहिए कि पास हो जाऊँ मैं, और पैसा कमाना अपना एम होना चाहिए। तुझे डिग्निटी मिले ना मिले इससे क्या मतलब। अब एक मास्टर है, प्राइमरी स्कूल का मास्टर है हमारे यहाँ, 5वीं जो हमारे शिशु मंदिर है वहाँ का टीचर है, लेकिन जब वो बाज़ार में जाता है, जो शिशु जिन्होंने पढ़ाया था, मास्टर जी नमस्कार, मास्टर जी नमस्कार, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तो एकदम पैर छूने आ जाते हैं उनके। और एक आदमी एक अमेरिकन कंपनी में लगा हुआ, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको 1 लाख रुपए का पैकेज दे रही है। वो अगर बाज़ार में निकल जाए तो कोई थूकेगा भी नहीं उसके मुँह पर। तो डिग्निटी, प्रोफेसर कहते थे कि लाइफ की डिग्निटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो कहते थे पैसा ही तो सब कुछ है। हमारे यहाँ भी जो लोग हैं बहुत सारे लक्ष्मी के पुजारी, जिसको मिनर्वा के पुजारी हैं,
वो कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी खड़ी होती है वहाँ हाथी भी ला करके जल चढ़ाते हैं उसके ऊपर। लक्ष्मी खड़ी है और 2 हाथी उसको निला रहे हैं, तो जिसके घर में पैसा है उसके घर पे तो हाथी भी झूमेगा आकर के। लेकिन जो हमारे ऐसे सन्यासी उन्यासी वो कहते हैं कि पैसे का क्या कर लेगा, पैसा तेरे साथ थोड़ी जाएगा। ये हम आगे देखेंगे, सोक्रेटिस ने जब बात की थी। तो इसलिए इन्होंने फिलोसफर्स ने ये कह दिया कि ये जो सोफिस्ट हैं ये तो ऑर्डिनरी टीचर्स हैं। अब सैकड़ों टीचर हमारे यहाँ हैं, कोई फिलोसफर थोड़ी सारे। तो उन्होंने कहा ये तो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, दे आर नॉट फिलोसफर्स। तो उन्होंने सोफिस्ट फिलोसफी को फिलोसफी भी नहीं माना। हम इसलिए मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बीज सोफिस्ट फिलोसफी में मिलते हैं। मैन इज़ द मेजर, इतना बड़ा उन्होंने कह दी बात कि आदमी का इतना ऊंचा रुतबा है कि दुनिया की हर चीज़ की कीमत ही आदमी तय करेगा। लेकिन फिलोसफर्स ने कहा कि जब आदमी की बात आ गई झगड़े होंगे। मेरे लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी कीमत 100 रुपये लगाऊंगा, तुम्हारे लिए उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम कहोगे बेकार है, फेंक दो 2 रुपये की है। तो हम किसकी बात को सही मानेंगे कि इस किताब की कीमत 700 रुपये रखें। एक कवि है वो अपनी किताब 400 रुपये में बेच रहा है, तो जो शायरी के आदमी हैं वो तो उसकी किताब ख़रीद लेंगे। जिनका पोइट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं, साइंस वाले आदमी हैं, वो कहेंगे ये तो बेकार चीज़ है, मैं तो 4 रुपये में ख़रीदने को तैयार नहीं। तो किसकी बात को सत्य मानोगे। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि मैन ही मेजर है, चाहे ये भी मैन है, ये भी मैन है, लेकिन वैल्यू तय करने वाला मैन ही है। तो आदमी को मैन को इम्पोर्टेंट इन्होंने दिलवा दी, चाहे कुछ भी हो। तो अब हम इनको सोफिस्ट को त्याग करके अब आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे आदमी की तरफ आएंगे हम जो दुनिया का वाइजेस्ट मैन माना जाता है, वो है सोक्रेटिस। सोफिस्ट को डिमोलिश करने में सोफिज्म को सोक्रेटिस का बड़ा हाथ रहा है। तो सोक्रेटिस पर हम आ जाएंगे अब, क्योंकि आज बहुत देर में हमने शुरू किया था, आज यहीं तक चलेंगे सोफिस्ट पे, आगे नहीं चलेंगे।